तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे महान नायकों में से एक की, फारस के रुस्तम की। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत की तो कोई सीमा ही नहीं थी, पर उसकी किस्मत वो पहले लिखी जा चुकी थी। पर एक मिनट, पहले ये सोचते हैं, किसी हीरो को असल में इनविंसिबल मतलब अजेय बनाता क्या है? क्या वो उसकी बेहिसाब ताकत होती है, या उसका अटूट साहस, या फिर कुछ और ही है? रुस्तम की कहानी में ना इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द है, किस्मत। जी हाँ, फेट। एक ऐसी ताकत जिसके आगे दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो भी बेबस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, किसी भी महान हीरो की कहानी उसके जन्म से ही असाधारण होती है ना? और रुस्तम की कहानी तो कुछ ज्यादा ही हटकर है। यहीं से पता चल जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। मतलब जरा सोचिए, रुस्तम का जन्म ही अपने आप में एक चमत्कार था। उनके पिता जाल को एक मिथिकल पक्षी सिमुर्ग ने पाला था, और खुद रुस्तम वो जन्म के वक्त इतने विशाल थे कि उनकी माँ की जान पर बनाई थी। तब उसी सिमुर्ग पक्षी ने एक तरह की, कह सकते हैं, लेजेंडरी सर्जरी सिखाई, जिससे उनकी जान बची। और ताकत, अरे बचपन में ही शेरों को हरा देते थे। और हाँ, एक महान हीरो को एक वफादार साथी तो चाहिए ही। रुस्तम के लिए वो था उनका घोड़ा रक्ष, जिसका मतलब होता है बिजली। और नाम जैसा ही था वो, एक ऐसा जंगली घोड़ा जैसे रुस्तम के अलावा कोई काबू ही नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि जंग के मैदान में रुस्तम का पार्टनर था, जिसने ना जाने कितनी बार उनकी जान बचाई। तो ताकत और एक वफादार साथी तो था, पर रुस्तम की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। उन्हें अपने राजा को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक सफर पर जाना पड़ा। इस सफर को 7 घातक परीक्षण या हाफ्ते खान के नाम से जाना जाता है। और ये कोई मामूली चुनौतियां नहीं थीं। अपने राजा के लिए रुस्तम ने 7 ऐसे काम किए जो सुनने में नामुमकिन लगते हैं। उन्होंने नंगे हाथों से एक शेर को मार गिराया, एक खतरनाक रेगिस्तान को पार किया, एक ड्रैगन को हराया, और तो और आखिर में उस महान व्हाइट डीमन यानी देव सफेद को मारकर अपने राजा की आंखों की रोशनी वापस लाए। इन्हीं 7 परीक्षणों ने रुस्तम को एक जीती जागती किंवदंती, एक लेजेंड बना दिया। लेकिन रुस्तम की कहानी सिर्फ जीत और बहादुरी की नहीं है। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी राक्षस या दानव से नहीं, बल्कि अपनी ही किस्मत से थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो बहुत ही दुखद है। हुआ यूं कि एक बार रुस्तम की मुलाकात राजकुमारी तहमीना से हुई। उन्होंने एक रात साथ गुजारी और अगली सुबह रुस्तम वहां से चले गए। उन्हें पता भी नहीं था कि तहमीना उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं। सालों बाद तहमीना ने एक बेटे को जन्म दिया, सोहराब, जो बड़ा होकर अपने पिता जैसा ही ताकतवर योद्धा बना। लेकिन उसे कभी ये नहीं बताया गया कि उसका पिता कौन है। और बस यहीं से किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जो शायद दुनिया की सबसे दिल दहला देने वाली त्रासदियों में से एक है। सोचिए, जंग का मैदान है और आमने सामने 2 महान योद्धा खड़े हैं। दोनों में एक जैसी ताकत, एक जैसा हौसला, पर दोनों एक बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान हैं कि वो बाप बेटे हैं। ये तो किस्मत का सबसे क्रूर मजाक था। एक भयानक लड़ाई होती है और रुस्तम सोहराब को जानलेवा जख्म दे देते हैं, और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सोहराब अपनी असलियत बताता है। उसके शब्द थे, अगर आप मेरे पिता रुस्तम हैं तो आपने अपने ही बेटे का खून बहाया है। किस्मत ने मेरी चाबी आपके ही हाथ में दे दी थी। ये शब्द रुस्तम के दिल को हमेशा के लिए चकनाचूर कर गए। बस उसी एक पल में रुस्तम को ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने अपने ही बेटे को मार डाला था। फारस का वो महान नायक जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी, वो आज अपने ही किस्मत से हार गया। ये ट्रेजेडी हमें कुछ बहुत गहरे सबक सिखाती है। पहला तो ये कि किस्मत वाकई बहुत क्रूर हो सकती है, और दूसरा, हमारे फैसले, जैसे कि किसी राज को छुपाए रखना, कैसे तबाही ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबसे महान हीरो भी आखिरकार भाग्य के आगे बेबस होता है। इस जबरदस्त व्यक्तिगत दुख के बावजूद रुस्तम का फर्ज अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी भूमिका हमेशा से अपने राज्य की रक्षा करने की थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक गार्डियन, एक संरक्षक थे। और यही बात रुस्तम के किरदार को सबसे अलग बनाती है।
देखिए, वो कभी राजा नहीं बने, वो राजाओं के रक्षक थे। वो वफादार थे, पर अंधे भक्त नहीं। जब भी अन्याय देखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं था, उनका मकसद सिर्फ अपने राज्य का सम्मान और इंसाफ था। तो फिर सवाल वही है, एक ऐसा इनविंसिबल हीरो जिसे कोई हरा ही नहीं सका, उसकी मौत कैसे हुई? इसका जवाब किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि धोखे में छुपा है। एक बात तो तय थी, सीधी लड़ाई में रुस्तम को हराना नामुमकिन था। कोई भी दुश्मन उन्हें कॉम्बैट में नहीं हरा सकता था। लेकिन एक भाई हरा सकता था। जी हाँ, उनका अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही परिवार के एक सदस्य ने किया। उनके सौतेले भाई शहाद ने जलन के मारे एक खतरनाक साजिश रची। उसने क्या किया कि रुस्तम के रास्ते में गहरे गड्ढे खुदवा दिए और उन्हें जहरीले नुकीले भालों से भर दिया। और रुस्तम और उनका वफादार घोड़ा रक्ष दोनों इस धोखे के जाल में फंस गए। लेकिन मरते मरते भी रुस्तम तो रुस्तम थे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने आखिरी बार अपना धनुष मांगा। अपनी आखिरी सांस के साथ उन्होंने एक तीर चलाया जो एक पेड़ को चीरता हुआ सीधा उनके धोखेबाज भाई को जा लगा। ये दिखाता है कि भले ही उनका शरीर हार गया, पर उनकी आत्मा वो आखिर तक अजय थी। तो आखिर में रुस्तम की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई हीरो सच में अजय हो सकता है अगर वो अपनी ही इंसानियत, अपनी भावनाओं, अपने रिश्तों और अपनी किस्मत से नहीं बच सकता? शायद सच्ची बहादुरी कभी ना हारने में है ही नहीं, बल्कि इन सभी मानवीय कमजोरियों का सामना करने में है।